चीन के इलाके में घुसकर भारत ने ललकारा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय नौसेना के 3 आधुनिक युद्धपोत साउथ चाइना सी में तैनात किए गए हैं और ये तीनों युद्धपोत इस समय उस इलाके में हैं जिसे साउथ चाइना सी कहा जाता है और जहां अक्सर चीन ने जबरन कई द्वीपों पर कब्जा किया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, किस तरह ताल्लुक को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, अमेरिका और जो इंडिया है वो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप में चले गए हैं। ये बात ठीक है कि वो द टारगेट इज चाइना। एशिया में बाद में चल के एक ही ताकत रह सकती है, चाइना हो या इंडिया, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये इंडिया को भी पता चल चुका है, एक ही रहेगा, या तो इंडिया रहेगा चाइना रहेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना नहीं रहेगा। इनको पता लग गया है कि चाइना के पेट पे लात कैसे मारनी है। चाइना नहीं पिट सकता, इंडिया 2020 में पिट चुका है इंडियन सोल्जर्स के हाथों। पूरी दुनिया को पता है चाइना में भी क्राइसिस चल रहे हैं। सुने ना, चाइना पे इतनी जज्बात क्यों भर रहे हैं? चाइना में भी बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। चाइना को बहुत सी चीजों में इंडिया ने बीट भी कर लिया, हम क्यों नहीं मानते? अमेरिका जो है वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है, भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं हंसा तोड़े नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं। चाइना को काउंटर करना शुरू करो। चाइना के कोई दोस्त थोड़ा ना दुनिया में, चाइना के गुलाम दुनिया भर में हैं। पाकिस्तान, मालदीव्स, है ना, ये सब चाइना के गुलाम हैं। भारत के दोस्त बहुत हैं, चाइना के गुलाम बहुत हैं। ये फर्क है चाइना और इंडिया। सिंगापुर पहुंचे हैं भारतीय नौसेना के 3 जहाज। चीन के नाक के नीचे तैनात नौसेना का पूर्वी बेड़ा। भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत। सिंगापुर की नौसेना ने तीनों युद्धपोतों का स्वागत किया है। इसमें यह भी बात कही जाती है कि क्योंकि अब ये बात हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है कि अगली जो 2 बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया और चाइना। तो चाइना तो पहले बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है, तो अब इंडिया काफी ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है कि 2 नेक्स्ट पावर्स के बीच ये एक गेम है कि ठीक है हम तुम्हें नहीं बनने देंगे और हम तुम्हें नहीं बनने देंगे। तो क्या चाइना के ये वजह भी हो सकती है? देखिए 2005 के करीब, अराउंड 2005, अगर फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन्स वगैरह हम पढ़े तो एक बहस अमेरिका में और वेस्टर्न ममालिकों में ये चल रही, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैलेंजर अमेरिका का, इंडिया या चाइना। सो दैट वाज द प्रिजम्पशन। बट लेकिन उस जमाने में चाइना की 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, लेकिन चाइना ने पिछले 15-20 साल में बहुत तेजी से इज नियरली 80% हो गई है अमेरिका का इकोनॉमी वाइज। सो दे हैव फोकस्ड ऑन अमेरिका। तो मुझे लगता है कि अब जैसा कि फोरकास्ट हो रहा है ना कि हु विल बी, अब फॉर मिसाल के तौर पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई कि 2075 में नंबर 1 इकोनॉमी चाइना, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 यूएस। तो बाय 2035 यूएस विल बिकम नंबर 2 और फिर उनके अनकरीब इंडिया विल कैच अप। तो सारा वेस्ट की जो डोमिनेंस है ग्लोबली डिपेंड्स ऑन अमेरिकन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। अगर ये चाइना और इंडिया के पीछे हो जाएंगे तो यूरोप तो बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड की तरह हो जाएगा। एंड द ओनली वे टू प्रिवेंट दीज 2 कंट्रीज फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड इज टू हैव अ वॉर बिटवीन द 2। तो अगर चाइना और इंडिया खुदा ना खास्ता जंग लड़ लेते हैं, एक सीरियस किस्म की जंग, तो आप सोचिए किस तरह की कैजुअलिटीज, इनकी इकोनॉमिक बैकवर्ड हो जाए। दोनों मुल्क इकोनॉमिकली सफर करेंगे एंड दे विल बिकम बैकवर्ड एंड देन ये सारे फोरकास्ट के द वेस्ट विल बिकम बिहाइंड, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब इसको हम एक बिगर गेम के तौर पर देख सकते हैं, जो सिर्फ ताकतों की गेम नहीं है, तो रीजन्स की गेम भी हो गई ना फिर। एक तरफ जो है वो कह रहा है कि मैं बनूंगा वो बनने के लिए, और फिर आप 2 ऐसी बड़ी ताकतों को लड़ा दें ताकि आप बैठ के इसी तरीके से, जैसे आपने फिल्म का बताया, बैठ के तमाशा देखें और फिर आप जो है वो उसी तरीके से जो है वो रूल करते हैं। अच्छा, जरा पाकिस्तान की बात कर लें। इस सारे सिनेरियो में आपको पाकिस्तान कहाँ नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती आप जानते हैं समंदरों से गहरी है। तो क्या ये जो है पहले तो अच्छा ये कहा जाता था कि चाइना इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ, इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है ना कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खतरा है। लेकिन हमने देखा कि चाइना तो खुद ही जो है वो ये करता हुआ। तो कैसे देख रहे हैं आप? मतलब ये इंडिया की डिफेंस पॉलिसी भी कहती है ना कि टू फ्रंट्स एंड 2.5 फ्रंट्स की जो बात करते हैं कि अगर हमला अगर हुआ इंडिया पे तो दोनों फ्रंट्स पे दोनों मुल्क करेंगे और फिर इंडिया में इंटरनली इंसर्जेंसी हो जाएगी, खासतौर से कश्मीर को लेकर। तो उसको वो 2.5 फ्रंट्स की बात कहते हैं। देखिए ये 2 फ्रंट्स वॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या इतनी कैपेबिलिटीज है, कोऑर्डिनेशन है। और आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन टू हैव अ वॉर विद इंडिया और एनीबडी एल्स। अगर आप डिफॉल्ट से बच जाते हैं आइंदा 2 महीने में तो इट विल बी ए मेजर अचीवमेंट। ये नरेंद्र मोदी सितंबर में समरखंद में ही वाज इन द सेम रूम विद जी जिनपिंग। फिर उसके 2 महीने बाद
वो बाली में, वहाँ पे तो मुलाकात भी हुई, हाथ भी मिला है, बड़े हंस के बात भी की इन्होंने। तो देयर हैव बीन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू रेज दिस इशू एंड सेटल दिस। ये दोनों मुल्क को चाहिए कि दे अपॉइंट ए जॉइंट कमीशन of ex-military officers who just sit down and draw the PLA. China analysts का कहना है कि China wants the border to remain ambiguous. तो अगर क्लैरिटी नहीं है, कोई इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बॉर्डर नहीं है, तो चाइना कैन कीप एंक्रोचिंग एंड टेकिंग टेरिटरी। तो आप चाइना मुसलसल फैल रहा है धीरे धीरे, वो हर बॉर्डर पे इस तरह की हरकतें करता है। वो एक दो मील रोज खाने के चक्कर में है। अब इंडिया के वो लाइन ड्रॉ कर दें और इंटरनेशनली यूएन में कहीं वो नक्शा बिठा दें कि देखिए ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, बस इसके आगे आप नहीं आ सकते। सो दैट देयर विल बी, चाइना ट्राइज इट्स बेस्ट टू नॉट वायलेट इंटरनेशनल लॉ। सो अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो आई थिंक वो एंक्रोचमेंट खत्म हो जाएंगे। कि पार्टनरशिप, वी हैव टू डीपन द पार्टनरशिप। हर चीज बंदा यही सोच रहा है, क्योंकि उनके पास जो इतना बड़ा ओशन है, इंडियन ओशन, उससे वो फायदा उठा रहे हैं। और हमने वो ओशन में, जारी बात है, एक बना के गवादर में चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराई, उसको इतना पोलिटिसाइज किया कि सारे के सारे बंदे जो है ना वो ठीक है। अब वो कहते हैं जी कि हाँ हम आपको ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनाएंगे। वो इंडिया को सीधा सीधा रोल दे रहे हैं ग्लोबल साउथ का, इससे पहले कि चाइनीज जो है वो रोल ले लें, हम जो है वो इंडिया को वो रोल देंगे। ये है वो चीज, इससे पहले कि वो रोल चाइनीज ले लें, हम इंडिया को वो रोल देंगे। सो वो रोल इंडिया को दे रहे हैं। उन्होंने पूरे का पूरा जो रिलेशनशिप है वेस्ट के साथ वो चेंज कर लिया। आज देखें कि वो क्या है। आज वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, मैं नेवल लॉजिस्टिक हब की कोई नई स्टोरी नहीं है, ये कोई नई स्टोरी नहीं है, ये पिछले साल से चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं हमने अड्डे नहीं देने, वो कहते हैं जी ठीक है, डोंट वरी, अड्डे ना दें हमें, हम एक नेवल लॉजिस्टिक हब बना दें। आप अड्डे वो नेवल लॉजिस्टिक हब क्या होता है? अड्डे ही होते हैं, और क्या होता है? वो अड्डे ही होते हैं।